नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पाराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजे गए राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति को 3 माह के भीतर फैसला करना चाहिए। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति महादेवन की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि इसमें विलंब होने के वैध कारण को संबंधित राज्य के साथ साझा किया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि राष्ट्रपति को भी राज्यपालों द्वारा भेजे गए विधेयकों पर निर्णय लेने में 3 महीने से अधिक समय नहीं लेना चाहिए। अगर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है तो राज्यों को न्यायालयों में जाने का अधिकार है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर भाजपा कार्यकाल में शुरू की गई जनहित योजनाओं को बंद करने का आरोप लगाया है। जयराम ठाकुर ने अपने चंबा के दौरे के अंतिम दिन भरमौर विधानसभा क्षेत्र के तहत महिला और चंबा विधानसभा क्षेत्र के तहत परेल में कार्यकर्ता सम्मेलन में शिरकत करने के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए ये बात कही। जो योजनाएं जनहित में हमने चलाई थी उन योजनाओं को एक एक करके या तो बंद कर दिया गया, जो बंद नहीं की गई तो उनका गला इस प्रकार से घोट दिया गया कि उनके माध्यम से जो लोगों को जो बेनिफिट मिलता था, लाभ मिलता था, उस लाभ से उनको वंचित कर दिया। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह चरमरा गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में हिमकेयर योजना के तहत लोगों को इलाज की सुविधा नहीं मिल पा रही है, जिससे गरीब जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। राजीव बिंदल ने कहा कि इसके अलावा अस्पतालों में मुफ्त टेस्ट नहीं हो रहे हैं और दवाइयां भी नहीं मिल पा रही हैं। स्वास्थ्य में सुधार की बात अगर से वो कर रहे हैं तो उनको आत्मावलोकन करना चाहिए और प्रदेश के अस्पतालों का अवलोकन भी उनको जाकर के करना। आपने तो गरीब आदमी को मिलने वाली सेवाएं बंद, हिमकेयर की सेवा बंद कर दी, आयुष्मान की सेवा बंद कर दी, औषधियां नहीं मिल रही हैं, टेस्ट बाहर कराने पड़ रहे हैं। वास्तव में प्रदेश का जो स्वास्थ्य विभाग है वो तो अब स्वयं में वेंटिलेटर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य मंत्री धनीराम शांडिल ने भाजपा के आरोपों को निराधार बताया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में हिम केयर के तहत सभी मरीजों को इलाज की सुविधा दी जा रही है, जबकि विपक्ष बेवजह बयानबाजी कर रहा है। हिमकेयर में सब प्रकार के इलाज हो रहे हैं। थोड़ी बहुत कठिनाइयां कहीं आ भी जाती हैं तो कई बार इसको तूल दे दी जाती है। हिमकेयर में सबका इलाज हो रहा है, किसी को कोई कठिनाई नहीं है और जहां कठिनाई होती है वो मेरे पास डायरेक्ट आती है। मैंने कहा भी है, उसका उसी वक्त हम निवारण करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बैसाखी के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये पर्व सभी के जीवन में नई उम्मीदें, खुशियां और समृद्धि लेकर आता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये त्योहार एकजुटता, कृतज्ञता और नएपन की भावना पैदा करता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि आने वाली पीढ़ियां शहीदों की अदम्य भावना को हमेशा याद रखेंगी। उन्होंने कहा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड हमारे देश के इतिहास का एक काला अध्याय है। प्रधानमंत्री ने कहा कि शहीदों का बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। मंडी जिले में आज सुबह करीब 9:18 पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए। भूकंप का केंद्र सुंदर नगर के जयदेवी क्षेत्र में स्थित था। हमारे मंडी संवाददाता के अनुसार भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 3.4 मापी गई। फिलहाल जान माल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अगले वर्ष के पद्म पुरस्कारों के लिए इस वर्ष 31 जुलाई तक नामांकन किए जा सकेंगे। नामांकन की प्रक्रिया 15 मार्च से शुरू हुई थी। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन और सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर स्वीकार की जाएंगी। चयनित पद्म पुरस्कार विजेताओं के नाम अगले वर्ष गणतंत्र दिवस पर घोषित किए जाएंगे। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आमतौर पर मौसम साफ है। कल प्रदेश के निचले कई स्थानों पर गरज के साथ वर्षा व ओलावृष्टि से फलदार पौधों को नुकसान पहुंचा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन आप सुन सकते हैं शाम 6 बजे।
नमस्कार।